हमारे इधर ना एक कहावत बोली जाती है, हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों बोला और किसके लिए बोला। तो ये मैंने बोला है चालू और फनी के लिए, स्पेशली चालू के लिए, क्योंकि फनी तो गुड फॉर नथिंग है, उसका तो वैसे भी कुछ जाता भी नहीं। हाँ, आता जरूर है उसके पास, लेकिन जाता उसका कुछ नहीं है। तो जैसे कि हम सबकी एक तरीके की प्रिडिक्शन थी कि या मतलब अंदाजे थे इस चीज़ के लिए लेकर कि डेफिनेटली ये गांव जाएंगे, वहाँ पर बिरादरी है, सब कुछ है। लेकिन अगर सोचा जाए एक तरीके से तो हम शायद गलत सोच रहे थे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये था कि थोड़ी इतनी तो इंसानियत या थोड़ी सी जो है ना, जो सो कोल्ड इसको जो है चालू को इज्जत दिलाई है, तो उस इज्जत को बरकरार रखने के लिए कि शायद वहाँ पे ये कुछ तो करेगी जाकर ससुराल में। पर कब करेगी भाई, कब? अभी तक तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, और ना ही अभी तक कुछ भी ऐसे आसार नजर आ रहे। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा आसार नजर आता तो ये गा गा के कान भर देती लोगों के, पर ऐसा कुछ भी आसार नजर नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं तो हमेशा ही आपके साथ शेयर करती हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू, औरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू या किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई पहले आपको लगा होगा कि भाई ये अभी आए हैं, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, एक दिन में क्या ही कर लेंगे। हाँ, आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकते, 2 दिन में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 8 दिन में भी आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, अगर करने वाले होते हैं तो एक दिन में भी तैयारी करा लेते हैं। जैसे कि फनी ने तैयारी कराई थी वहाँ पे पहले भेजकर, जैसे कि फनी ने वहाँ पर वो दिखाया था। और हाँ, इस पूरे व्लॉग में और पिछले व्लॉग में वो गायब था। सैफी क्यों गायब कर दिया भाई सैफी को? क्योंकि उसने वापस से अपनी व्लॉगिंग रीस्टार्ट कर दी, इसलिए। हाँ, तो मैं आपको बता रही कि फनी ने वहाँ से आने पर अपनी बहुत सारी तैयारी पहले करा ली थी। यानी कि जब वो मुहर्रम पर आया था तो किसको क्या लेकर आना, कैसे सामान लाना, कितना आना है, कितनी बिरयानी बनवानी है, वो सारी तैयारी वो करा चुका था। क्योंकि 2 दिन के लिए उसको छुट्टी पे भेजा गया था। अब 2 दिन में वो क्या क्या ही कर लेता, उसे दोस्तों के साथ भी टाइम बिताना था, तो कराया ना उसने तैयारी। तो ये तैयारी तो यहाँ पर भी कराई जा सकती थी अगर वो टाइम होता। चलो, दूसरा देख लेते हैं कि जो दूसरा इनका था कि भाई शायद इसलिए रुके हुए होंगे कि इनके हॉल का काम चल रहा है। तो हमें जो लग रहा था कि वहाँ घर बन रहा है, बार बार चीख चीख के एक ही बात को कह रहे हैं, हॉल बना रहे हैं, हॉल बना रहे हैं, यहाँ पे इतनी हो सकती है, कुरान ख्वानी करा सकते हैं, यहाँ पे नात करा सकते हैं, ये करा सकते हैं, वो करा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये चालू अभी 10 दिन यहाँ पे रुकने वाली है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 10-12 दिन इसके लिए वो लंबा टाइम है जो वो ये कहकर निकली थी कि इस बार लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं हम, और वापस आके इनको तो एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करनी है। तो आपको लगता है कि इतना और लंबा टाइम रुकेगा, या फिर अगला व्लॉग जो आएगा वो इसी चीज का आएगा? पर जिसके डाउट मुझे थोड़े से ना, मुझे मतलब उन पे डाउट है कि मुझे जैसे गुंजाइश उसकी थोड़ी सी कम लग रही है कि अब ये कुछ करेंगे। क्योंकि ये क्यों लग रहा है मुझे कि ये कुछ करेंगे? यहाँ पर कायदा तो ये कहता है कि जब इन्होंने वहाँ पर कुछ नहीं करा और हर टाइम रोती भी गोती रहती है, फ्रेंड्स हमारे हेदू की ये नहीं हुआ, हमारे हेदू का वो नहीं हुआ, बेचारा जब घर पे आया था तो वो भी सेलिब्रेशन नहीं हो पाया, बेचारे का अकीका भी ऐसे ही हो गया। अकीका तो तुम करते ना, तब भी तुम ऐसे ही करती, कोई खास नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे भाई के टाइम पर जब बच्चा आया था और बच्चा ठीक ठाक NICU से आ गया था, उन्होंने कौन सा बहुत बड़े तीर मार लिए थे भाई कि किस तरीके से अकीका होता है। अरे भाई, अपने बच्चे को लेकर आते यहाँ पर गांव में, अपने नेटिव प्लेस पर, जहाँ तुम्हारा घर कुनबा रिश्तेदार काइंड ऑफ जितने भी रिश्तेदार हैं वो सारे मिलते, जैसे तुमने अपनी दादी का फातिहा के लिए करा था, उससे थोड़ा और अच्छा बेहतर करके वहाँ पर अरेंजमेंट करके अपने बच्चे का अकीका करते। क्योंकि क्यों? अच्छा, फनी को जड़ से जोड़ना है, पर जनाब ने जड़ उखाड़ ली। समझ गई। तो जब उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा था तो तुम भी कुछ खास क्या उखाड़ते? तुम तो तब भी नहीं रुकी, जबकि इस्लाम में ऐसे तो नहीं लिखा हुआ कि नहीं, हाँ ये ठीक है कि 7 दिन में कर लो या जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो, पर इस्लाम में ये भी नहीं लिखा हुआ कि अगर घर का कोई इतना करीबी मेंबर, मतलब उस बच्चे का ही रिश्तेदार, कोई भी करीबी घर का मेंबर इतना बीमार हो कि उसके सर पे तलवार लटक रही हो, और वो फिर भी ये अकीके की रस्म या जो भी जो है वो मतलब किया जाए। मेरे हिसाब से मैंने तो नहीं पढ़ा ऐसा कोई भी इस्लाम में, क्योंकि अल्लाह ताला ये कहता है कि अकीका करना सुन्नत है। लेकिन आपके पास है, अब सुन्नत तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब नहीं होता किसी के पास इतना तो नहीं भी करते। बहुत सारे गरीब गुरबा लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं अकीका भी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई वो इतना ग्रैंड लेवल पर करते हैं कि भाई पूछो मत। एक साथ वो उनके 2-2 3-3 बच्चे होते हैं तो उनका भी करा देते हैं। कि ऐसे होता है, अपने 1-2 बेटे होते हैं और उनके बच्चे होते हैं,
तो सारे बच्चों का चलो एक साथ अकीका कर दो। मोस्टली कोई फंक्शन कर रहे हो तो उसमें बच्चों का अकीका भी जो है वो भी कर लो। बच्चे का बर्थडे आया तो चलो उसमें अकीका भी कर लेते हैं, बाकी के जो और बच्चे हैं उनका भी कर लेते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अपने नाती पोतियों का साथ में एक साथ कर लेते हैं कि चलो ठीक है अपने बच्ची के बच्चे का भी कर देते हैं और इनका भी कर देते हैं। हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। जब हम सारे बहन भाई छोटे थे तो मेरे दादा ने, मतलब मेरे दादा और छोटे दादा दोनों साथ में रहते थे, क्योंकि मेरी दादी और छोटी दादी सगी बहनें थी और वो भी सगे भाई थे, तो वो जॉइंट ही रहते थे। और अब तक मतलब आप ये समझ लीजिए कि कुछ सालों तक भी, यानी कि मेरी शादी तक भी वो लोग सब साजे में रहते थे। मतलब उनकी शादियां हुई, फिर मेरे पापा सारे बच्चे हुए, फिर उनके बच्चों की शादियां हुई, फिर अब मेरी, मतलब मेरी थर्ड पीढ़ी। मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था कि एक घर हमारे में मिल गया बंटवारे में, एक हमारे छोटे दादा के बच्चों को मिल गया। तो मगर शुरू से यही चलता आ रहा था। तो ऐसा था कि जैसे मैं हो गई, ये मेरे चच्चा की बच्चियां हो गई, ये मेरे चच्चा के बेटे हो गए, तो ऐसे करके मेरे दादा ने सारे बच्चों का 4-5 बच्चों का एक साथ ही करा दिया था। तो ऐसे भी हो जाता है। तो वो इतने ग्रैंड लेवल पर हो जाता है कि भाई पूछो मत। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे किस हिसाब से कर रहे हो। कोई कोई इतना बड़ा फंक्शन करता है। अपने इधर दिल्ली में तो बहुत ही चलन है भाई कि रोजा खुशाई इतना बड़ा लेवल पर करते हैं। मतलब रोजा इफ्तार के फर्स्ट टाइम जब बच्चा रोजा रखता है, और कोई बेचारे अपने हिसाब से करते हैं कि भाई गिने चुने कुछ अपना रिश्तेदार बुला लिए और रोजा इफ्तार करा दिया बच्चे का। तो ये डिपेंड करता है कि अपनी अपनी हैसियत पे। तो आप सबको क्या लगता है कि इनकी हैसियत कुछ कम है क्या? नहीं ना। तो ये चाहते तो ये रुक सकते थे कि भाई भाभी का थोड़ा सा ठीक हो जाए, भाभी संभल जाए, उसके बाद देखो इनको यहाँ तो आना था। ये तो फैक्ट था कि 3 महीने का बच्चा हो जाएगा, फेस रिवील कर देंगे, उसके बाद हम गांव में जाएंगे। अच्छा रहता कि यहाँ जब जड़ों से जुड़ाने के लिए तू लाया था तो इन्हीं जड़ों में ही तुम्हें बच्चे का जो भी अकीका था वो करना था। खैर तुमने सब्र नहीं करा और तुमने इस्लाम का नाम यूज़ करा उस सब चीज़ में कि नहीं, इस्लाम में तो कंपलसरी है कि 7 दिन के अंदर ही करना है। 7 दिन के अंदर करना बेहतर होता है कि अगर आप कर सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन अगर आपके साथ बीमारी, प्रॉब्लम, टेंशन ये सब जुड़ी है तो कहीं इस्लाम में नहीं लिखा कि नहीं आपको करना ही करना है। चाहे उस बच्चे की मामी को कुछ हो जाता, चाहे उसके बच्चे के जो दादी है या नानी है उनके साथ, किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी। नहीं भाई, इस्लाम में लिखा है तो हम तो 7 दिन के अंदर ही करेंगे। कैसे कर सकते थे 7 दिन के अंदर? क्या आपके भाई ने किया था? क्योंकि आपके भाई का बच्चा 15 दिन तक जो है वो उसमें पड़ा हुआ था, NICU में था, और बच्चा 15 दिन बाद निकला है। तो क्या उन्होंने कर लिया? मजबूरी थी ना कि जिस बच्चे का अकीका कर रहे हो वो खुद NICU में है, पर इनको चौचले करने हैं। इन्होंने चौचले करे और इन्होंने इंतजार नहीं। कौन सी खुशियाँ तुम मनाने से रह गई थी? खी खी करके हर टाइम तो तुमने कैमरा उठाया। तुम तो शांति से भी नहीं बैठी कि मेरी भाभी इतनी बीमार है। अगर तुम व्लॉग ही बना रही थी तो कम से कम हर व्लॉग में 2-3 मिनट का कंटेंट जो अपनी भाभी के लिए, दुआओं के लिए, ब्लेसिंग के लिए ही डाल देती। पर नहीं फ्रेंड्स, हम नहीं करेंगे। और किसी भी एंगल, इसलिए तो इतनी ट्रॉल हो रही थी। एनीवे चलो वो तो पुरानी बात थी, नई बात करते हैं। तो हमें लगा था कि वहाँ जाके कुछ ऐसा फंक्शन करेगी, पर इसके तो बच्चे के तो दादा दादी वहीं थे जब अकीका हुआ था। और इसको क्या चाहिए? फुप्पी से इसको कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अगर ये प्लानिंग कर कर आती कि अकीका करूँगी और इस तरीके का यहाँ फंक्शन करूँगी तो डेफिनेटली ये अपनी ननद को बुलाती, जो कि मुझे लग रहा है, और बुलाना भी चाहिए। और अगर करती है तो भी इसको बुलाना चाहिए। क्यों? बच्चे की इकलौती बुआ है। और फिर अब नहीं देखेगी तो कब देखेगी? जब अगले साल बकरीद के टाइम पर आएगी, क्योंकि वो उसी टाइम पर वहां पर छुट्टियां होती हैं और इतनी छुट्टी होती है कि आप अपने घर जा सकते हो त्योहार ईद मनाने के लिए। इसीलिए वो साल भर में एक दफा ही आ पाती है। लेकिन अगर 1-2 दिन की छुट्टी ऑफिस से ली जा सकती है और ये चालू और भालू जो दो हाँ मतलब फनी और भालू चालू, अगर उनको भेजें और ये कहें कि नहीं आप आना है और इस तरह से हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर रिश्ते अच्छे होंगे तो, अगर दिल में मोहब्बत होगी तो, अगर वो वाकई में फुप्पी की, बच्चे की फुप्पी की चालू को जरूरत होगी तो। नाम तक नहीं लेती भाई साहब ये व्लॉग में, नाम तक नहीं लेती। वीडियो कॉल, नॉर्मल कॉल कुछ नहीं दिखाया। अपने पापा से कैसे वीडियो कॉल करके दिखा रही थी उस बच्चे को? पापा देखो पापा, हमने इसको स्टिकर लगा दिया। बड़ा अच्छा काम करा तूने, बड़ा अच्छा काम करा। भाभी भाभी आपकी रिपोर्ट ठीक आ गई। ओह माय गॉड, इतना प्यार आ रहा था इसको भाभी पे। भाभी आपकी रिपोर्ट ठीक हो गई। क्योंकि अभी चीजें थोड़ी सी ठीक हो रही हैं, क्योंकि एक हाथ इन्होंने बढ़ाया, एक हाथ उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि व्यूज डाउन जा रहे थे ना फ्रेंड्स। हम साथ साथ की नौटंकी तो हमें करनी है, तो हमें ये सब तो करेंगे ही। अम्मी देखो कैसा लग रहा है, पापा देखो कैसा लग रहा है। तो फुप्पी को वीडियो कॉल करके क्यों नहीं दिखाया? वो जो बच्चे हैं वो बच्चे भी खुश हो जाते। उनके भाई को जब तुम वीडियो कॉल पे दिखाती, रूहान को दिखा रही थी, रूहान का लगाव है, तो क्या वो जो तेरी ननद के बच्चे हैं उन बच्चों का ये कुछ नहीं लगता बच्चा? उनको वीडियो कॉल करके क्यों नहीं दिखाया? माना कि तुम्हारी जो ननद है वो कैमरे पर नहीं आती, कोई बात नहीं, आप जो है उसको शूट मत करते, दूर से शूट करके ये दिखा देते कि हम फुप्पी से बात करा रहे हैं या फुप्पी को दिखा रहे हैं। और बच्चे
वो तो व्लॉग बनाते हैं, दोनों बच्चों से वीडियो कॉल करते हुए दिखा सकती थी। भाई साहब नाम नहीं ले रहे, और माँ बाप कैसे सख्त हो गए हैं, पता नहीं, लेते भी होंगे तो हो सकता है ये क्लिपिंग काट देती हो, जैसे कि अब तो हमने लाइव एग्जांपल देख ही लिया है कि ये कुछ भी शूट तो जरूर करती है लेकिन अपने हिसाब से काट देती है। और जिन लोगों को ये लग रहा था कि उसने पार्थी को इसलिए भेजा था कि पार्थी जो लिए लो चेक कर लो और इसमें जो है क्या काटना है क्या नहीं काटना, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पार्थी ने देख लिया बाय लक। वैसे ये हर व्लॉग नहीं भेजती है उसको, इसने इसलिए भेजा था क्योंकि पार्थी का काम इसको कब याद आता है, जब याद आता है जब इसको प्रमोशन करना होता है। उसमें 3 से 4 मिनट का प्रमोशन था, जो विटामिन सी सीरम जो ये लगाती है ना, वो इसने विटामिन सी का जो है वो ऐड किया था, और वो पूरा का पूरा टैक्स वैक्स सब चीज़ डाला था, वॉइस ओवर किया था, लगा के जो है स्लो मोशन में दिखा रही थी। और उससे पहले ये 4 बातें वो बोली थी, फ्रेंड जब से यहाँ पे आए हैं यहाँ के क्लाइमेट की वजह से हमारी स्किन ऐसी हो गई है, डल हो गई है, एक्ने हो गए हैं, और ये देखो मेरी ठुड्डी के नीचे भी एक फोड़ा निकल आया है, ऐसा हो गया वैसे हो गया। तो इसने वो ऐड तैयार की थी, उस ऐड की वजह से वो अनलिस्टेड वीडियो इसको पार्थी को भेजनी पड़ी, और वो पार्थी को क्या भेजी, वो मुझे मिल गई। तो मैंने वो देख ली, खोल के देखी, तो वो मैच हुआ। तो पता चला कि उसकी जगह बहुत सारी जगह छोटे कट लगाए, कहीं 1 मिनट का है, कहीं 30 सेकंड का है, तो कहीं 3 मिनट का है, तो कहीं इतनी देर का है, कहीं इतनी देर का है। तो जो व्लॉग इसका 14 मिनट 33 सेकंड का था, वो व्लॉग इसका सारा कट कटा के 8 मिनट के करीब रह गया। अब इसको क्या करना था, 8 मिनट का तो ये व्लॉग कर नहीं सकती थी इतना छोटा, तो फिर इसने बाकी की क्लिपिंग उसमें ऐड करके नए सिरे से जितना पार्थी ने ओके कर दिया, कुछ क्लिपिंग उसने जब चेक की तो उसको भी लगा कि ये इसकी वजह से तू ट्रोल हो जाएगी, इसकी वजह से ये हो जाएगा, फनी की ये वाली क्लिपिंग काटो, और फनी जो तुम्हें यहाँ पे बैश कर रहा है, फिर लोग जो तुम्हें ट्रोल करेंगे या तुम्हें पकड़ लेंगे या पॉडकास्ट बना देंगे, तो ये क्लिपिंग काट दो, फनी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बाढ़ आ रही है बारिश के बारे में, ये क्लिपिंग काट दो, तुम अपने आप को खुद ही मोटी कह रही हो तो फिर लोग ट्रोल करेंगे, ये वाली क्लिपिंग काट दो, मजाक में आते ही तुम्हारी स्किन खराब हो गई है, ये वाली क्लिपिंग मत डालो, लोग ट्रोल करेंगे। तो ऐसे करके वो जो प्रमोशन वाला एरिया था 3-3.5 मिनट का, वो सारा कटवा दिया। तो ऐसे ही और भी कितनी सारी चीजें होती होंगी जो ये काट देती होगी खुद की अकल लगा के, और खुद जो है ऐसे करके बाद में रीचेक के चक्कर में। तो आपको क्या लगता है कि उस घर में भरे पूरे इतने बड़े परिवार में जहां सब तरह के रिश्तेदार मिलने जुलने आ रहे हैं, और सब रिश्तेदार जो है बच्चे को देखने आ रहे हैं, उनमें से कई सारे रिश्तेदार भी हैं, मिलने जुलने वाले भी हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी हैं, तो क्या वो एक बार भी बच्ची के मतलब घर की बेटी के बारे में बात नहीं करते होंगे इनकी अम्मा से या किसी से भी? लेकिन वो चालू बड़ी सफाई से वो क्लिपिंग काट देती, क्योंकि उसको दिखाना नहीं है, क्योंकि उसको रखना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको वास्ता नहीं है। लेकिन अभी जैसे ही इसने ये स्क्रिप्ट करा है, ऐसे ही स्क्रिप्ट करते करते ये भी हो सकता है भाई कभी ये पलटी मार जाए ये कह के कि हमने जो है बाजी से बात कर ली है, वो लोग आ रहे हैं। अब हो सकता है काइंड ऑफ यहाँ पे फंक्शन अगर इसका करने का इरादा है और उनसे हो सकता है बात भी कर ली हो इसने, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसने अपनी बाजी से बात कर रखी होगी, जब हम मोदाहा जाएंगे तो वो भी आ जाएंगे और वो फंक्शन भी होगा। तो मेरे मन में एक बार को थॉट आया था, लेकिन जब ये यहाँ पहुंची, फिर दिल्ली घूमने चली गई, ये सब कुछ कर लिया, ये सब इतना सारा कुछ हो रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब ऐसा हो रहा होगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे रेडिटर्स को, हम सब पॉडकास्टर को, जो लोग इसको जो है क्रिटिसाइज करते हैं, उन सबको गलत प्रूफ करने के लिए ये नाम नहीं ले रही, एकदम से कर देगी दापा। देखा, मैंने तो ये कर दिखाया, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम करती है ना ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सबको दिखा सकती है, भरा पूरा घर आ सकता है, तो बच्चे की फुप्पी को जिक्र क्यों नहीं कर रही? चलो माना कि वो आ रही है, नहीं आ रही, ये तो एक बात की बात है, वो तो उसको छोड़ देते कि 50% हो सकता है, 50% नहीं भी हो सकता। हाँ, वो 50% जब हो सकता है अगर ये वाकई में कोई ग्रैंड लेवल का कोई फंक्शन कर रही हो, बट अब मुझे उसकी भी गुंजाइश होती हुई कम नजर आ रही है। मे भी शायद ये इस चीज के लिए सोचे, क्योंकि अगला जो व्लॉग आएगा इसका, अब वो आएगा जब ये अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी को देखने के लिए। तो अगर हम काउंटिंग करें तो रुकैया को इसने अपने व्लॉग में दिखा लिया, नंबर 2 रुकैया से व्लॉग शूट करवा लिया, वो आपने मैंने बता ही दिया कि कैसे करके इसने राजी करा होगा, क्योंकि इसका दिमाग जितना चलता है ना तो मुझे सब समझ में आ जाती है। उसके बाद फिर इसने अपने, क्योंकि फुप्पी नहीं आई थी, मैंने कॉल आउट किया कि फुप्पी जो हर चीज़ में इसको विदा करने तक में आती हैं, खाना लेकर आती हैं इसके लिए बना के कि मेरी बेटी को ये पसंद है, मेरी बेटी को वो पसंद है, अचार सब कुछ भिजवाना, जिसने राखी भी भिजवाई थी। 8 दिन हो गए इसको यहाँ पर आए हुए, इसकी फुप्पी क्यों नहीं आई? तो भाई फुप्पी हो सकता है
बार मैंने ये भी बोला था, अगर आपको याद हो पॉडकास्ट में, तो हो सकता है अपनी बहन की वजह से वो वाली फुप्पी को भी बुरा लगा हो, हर्ट हुआ हो कि ऐसे ऐसे घर का दामाद जो है वो एक्सपायर हो गया, इस दुनिया से चला गया, लेकिन किसी ने कॉल करना, बात करना ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए हो सकता है वो भी अपनी बहन को सपोर्ट कर रहे हो। अब मुझे नहीं पता कि इनकी तरफ से पहल हुई है या वो खुद से आ गई है, पर जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है 90% मेरा दिमाग यही कह रहा है कि इसने अपनी तरफ से कॉल करी है तो उनके पैर पड़े हैं कि आप हैदर को देखने नहीं आई पुप्पी, तो मैं हैदर को नहीं देखोगी, हम कुछ दिन में चले जाएंगे, ऐसे करके। तो अगर वो सारे अब अच्छा, तो ऐसे करके वो सारे आ गए होंगे कि चलो अब जब खुद ही चालू का फ़ोन आया है सामने से, तो चलो चले जाते हैं, फिर बच्चा चला जाए। मोहब्बत तो है उनको, क्योंकि मोहब्बत नहीं होती ना तो कोई याद कर करके छोटी छोटी चीज़ें नहीं भेजता। अब बताओ, वो नमकीन कोई बहुत ज़्यादा महंगी है नहीं ना, लेकिन फिर भी मोहब्बत में उन्होंने अपने भाई को यहाँ से वो नमकीन भेजी, खारे जिसको ये कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भाई को वो पसंद है। वो नमक पारे, शक्कर पारे टाइप के जो थे वो भेजे कि उनके भाई को वो पसंद है। राखियाँ सबके नाम की भेजी, चाहे फिर उसमें फनी इंक्लूडेड है, रूहान है और नान है, बच्चा है, हैदर है, जितने भी थे सारे जेंट्स सबको इंक्लूड करके उन्होंने वो भेजा। जब सावन आता था तब भी वो चूड़ियाँ भी भेजती थी कि लो ये भाभी को चूड़ियाँ दे देना। तो वो जब छोटी छोटी सी चीज़ें ख्याल रखती हैं इन सब चीज़ों का, तो वो तभी हो सकती है जब आप किसी को वाकई अपने ख्यालों में रखो, मन में रखो, प्यार से रखो और उसकी दिल से करो। मोहब्बत होती है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो अब ये देखो, ये दोनों चीज़ें हैं। अगर इसकी तरफ से फ़ोन गया है तो रुकैया इनके घर नजर आई है। इसने हो सकता है कैमरे के पीछे यही बोला हो कि बेटे तुम तो व्लॉग बनाते हो ना उमैमा, बना लो तुम भी व्लॉग। तो फिर तो इजाज़त मिल गई, फिर तो व्लॉग बनाना ही था। क्योंकि वो व्लॉग जाते जाते जब हर जगह रुकैया जाती है और कैमरा लेकर जाती है, अपनी अम्मी के घर जाए, कहीं पर भी जाए, वहाँ पर भी आऊँगी, अभी अम्मी पे भी आऊँगी, तो जब हर जगह जाती है कैमरा लेकर जाती है, लेकिन बेटी खाला के घर के दरवाजे पे जाते ही कैमरा क्यों बंद हो गया, वहाँ का रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, चालू के घर आते ही कैमरा क्यों नहीं हुआ। चालू तो हर जगह से कैमरा ऑन करते हुए जाती है, ऑन करते हुए बाहर आती है, बंद जाए, घर से जाए, घर के अंदर आए, गाड़ी में बैठे। तो व्लॉगर तो ऐसे ही होते हैं, फिर चाहे वो रुकैया हो, फिर चाहे वो चालू हो। तो फिर चालू का व्लॉग जब शुरू हुआ, तो या फिर ये कह लो कि रुकैया का व्लॉग जब शुरू हुआ, वो तब क्यों हुआ जब वो सारे आधे से ज़्यादा काम कर चुकी थी और दोनों को देखा था, इतना फ्री माइंड से लग रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था जैसे कोई एक झिझक सी है ना, जैसे इतना फ्री ओपन माइंड नहीं है। और फिर जब चालू की तरफ से ये इजाज़त मिल गई होगी, मैं तुम भी तो वीडियो बनाती ना, तुम रिकॉर्ड करती हो अपनी अम्मी की, कर लो थोड़ा सा, बना लो तुम भी, तो फिर तो रुकैया को मिलना ही था। जब इतनी इजाज़त मिल गई तो फिर तो फोटो भी छाप दो भाई, बड़े बड़े। तो उसने बड़े बड़े फोटो छाप दिए थंबनेल पे कि चालू से मिले, हैदर के लिए कपड़े लेकर गए। और सेम कंडीशन बुआओं के साथ हुई है, पुप्पियों के साथ हुई हैं कि आप नहीं आ रही देखने के लिए हमारे हैदू को, सारी दुनिया आ रही है, उसकी हमारी पुप्पी नहीं आएंगी, लोग क्या कहेंगे, आ जाओ हमारी पुप्पी हमारे उसको देखने के लिए। तो इसलिए पुप्पियाँ भी आ गई। एक तो वही रहती हैं, वो वहीं से आई हैं, जबकि वो भी दूसरे तीसरे दिन आई हैं। और ये जो बड़ी वाली पुप्पी हैं ये शायद कहीं बाहर रहती हैं। अब ये तो मुझे जो है वहीं के लोग बता सकते हैं कि ये वहाँ शायद भिलाई रहती हैं ये, हाँ, जो वो दूसरी वाली फुप्पो हैं, तो वो वहाँ से आई थी। इतना सब कुछ सामान लेकर आई हैं, देखो सबके लिए, वो मैं आपको डिटेल में बता ही चुकी हूँ। तो अगर मैं क्यों कह रही हूँ कि ये फंक्शन नहीं करेगी, क्योंकि अगर इसका कोई भी ऐसा इरादा होता तो ये अपने रिश्तेदारों को ये बात बोलती कि भाई मैं इस तरह से आई हूँ, हमने वहाँ पे कुछ नहीं करा था भाभी की वजह से, तो यहाँ पर हम छोटी मोटी दावत, कुरान ख्वानी या जो देग उतरवाना है, ये सब कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जो कोई आके फ्री में गिफ्ट देकर गया है यहाँ पे, वो उस मौके पे देता। जब आप बेटी के घर में जा रहे हो, काइंड ऑफ दावत में जा रहे हो, तो खाली हाथ ले जाने से अच्छा है कि जो गिफ्ट आप अभी एवं में जाकर दिया हो वो आप उस मौके पे दोगे। और हर कोई यही सोचेगा कि भाई अच्छा है कि अगर हम इस बहाने से जा रहे हैं बेटी के घर तो चलो लेकर चलते हैं। तो ऐसा मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि इनका कुछ हिसाब किताब जो ना बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी यहाँ पे ऐसा इस तरह का कोई फंक्शन कोई ये करेंगे। हो सकता है नया घर तैयार हुआ, नया कमरा तैयार हुआ है तो ये कुरान ख्वानी यहाँ पर करा ले, पर दावत का हिसाब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये दावत इस तरह से करेंगे। क्योंकि अगर इनको ऐसे करना होता तो भाई ये तो फिर तो निंजा टेक्निक है कि अगर दावत कर रही है तो फिर तो खाली हाथ कोई नहीं आएगा, फिर सब उठा के गिफ्ट ले आएंगे, सब आगे मिलने के लिए, सब नहीं। अच्छा, अब ये रुकैया की बात करती हूँ। रुकैया वहाँ से गिफ्ट लेकर निकली और वो पहले अपनी अम्मी के घर गई और वहाँ उसने सारा दिखाया। भाई वो तो व्लॉगर है, जो लाएगी, दिखाएगी, सब करेगी। और वैसे भी उसको भी अब इतना तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि अगर मैं लेके जाऊँगी, अगर उसने चालू ने मेरे गिफ्ट नहीं दिखाए तो जैसे और भी कईयों के नहीं दिखाए हैं। मैंने बताया था आपको कि उस क्लिपिंग में वो जो माँ शिल्पी भाभी आई थी उनके गिफ्टों को पूरी तरीके से खोल खोल के दिखाया था, रिकॉर्ड किया था कि कितने सूट लाई हैं, कैसे लाई हैं और क्या क्या बातें हो रही थी।
वो सारी क्लिप इसने कट मार दी, बस छोटी सी क्लिपिंग छोड़ दी थी। तो हो सकता है ना दिखाए तो वो अपने घर से दिखा कर लेकर आई है कि ये झुनझुने हैं, ये जो है उमैमा जो है वो लेकर आई है, टॉय अपनी तरफ से लेकर आई है, ये जूते हैं या ये कपड़े हैं, और ये चांदी के बर्तन हैं जिसमें ग्लास, कटोरी और चम्मच है कि सेरेलैक खाएगा। तो अगर वो ये सारी चीज़ें पहले अपने व्लॉग में दिखा कर आई है, अपनी अम्मी के घर दिखाया, फिर अम्मी को बाय बोला, फिर ये बोला कि अच्छा अम्मी हम जा रहे हैं, होकर आते हैं। तो वो भी कह रही है हाँ बेटे चले जाओ, शाम हो रही है, फिर अंधेरा हो जाएगा। तो अम्मी क्यों नहीं गई? जब उनकी अम्मी हर जगह जाती हैं तो प्यारी भांजी से मिलने क्यों नहीं गई? क्योंकि रुकैया तक ही रिश्ते संभले हुए हैं, अम्मी तक मामू तक संभले हुए नहीं हैं। वरना बताओ मामू को जाने में क्या प्रॉब्लम थी? तब रिश्ते ठीक थे जब इसके बर्थडे मनाने के लिए वो गए थे, इसकी शादी से पहले, तब वहाँ पे वो सारे मामू मामी सब नजर आए थे। रुकैया की अम्मी, दूसरे मामू, दूसरी मामी, सब थे वहाँ पे, टोटल थे। लेकिन उसके बाद जब रिश्ते बिगड़े तो मामू मामी से रिश्ते संभले नहीं अभी तक भी, लेकिन रुकैया से संभल गए, क्योंकि रुकैया को तो साथ में भी लेकर चली गई थी। भाई उसका तो मेरे से अलग है, पर्सनल है। मामी को साथ में क्यों नहीं लेकर गई रुकैया? क्योंकि मामी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं। अच्छा भाई, अभी अगला व्लॉग जो आएगा तो वो ये दिखाएगी कि वो गई है कानपुर, क्योंकि बड़े पापा बड़ी मम्मी को भी देखना है। अब इसने धीरे धीरे करके देखो रुकैया को ले आई, उसका व्लॉग में उसको जो है इजाज़त दे दी कि तू मुझे छाप, मैं तुझे छापूंगी। दोनों ने छापम छाप कर दिया, छापा मार दिया एक दूसरे को एक्चुअली। फिर फुप्पियों को फ़ोन करके बुला लिया, फुप्पियाँ आ गई, क्योंकि उनसे लोगों से ये हो रहा था ना, फुप्पी नहीं आई, फुप्पी नहीं आई। मैं सबसे पहले थी जिन्होंने ये सारी चीज़ें उठाया कि भाई फुप्पियाँ क्यों नहीं आ रही। वही फुप्पियाँ जो इतना प्यार करती हैं, राखियाँ बेचती हैं, सब कुछ करती हैं, और अब वो बच्चे को लेकर आई है तो अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले के दूर के रिश्तेदार सब आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आए? तो भाई फुप्पियाँ भी आ गई दोनों। ददिहाल टाइटल भी तो डाला है, ददिहाल। उसके बाद जो इसका एक कंटेंट था कि मुझे रेनोवेशन दिखाना, रेनोवेशन भी पूरा कर लिया फाइनली, वो भी कंप्लीट कर दिया। और ये भी बता दिया कि इस बार नहीं लगा रहे, अब तो सर्दियाँ आ जाएंगी ना, तो हम अभी नहीं लगा रहे। कोई इस बेवकूफ़ को ये बताओ कि सितंबर है, अभी आधा सितंबर भी नहीं हुआ, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के स्टार्टिंग तक, यानी कि आधे नवंबर तक एसी चलते हैं। जब नवंबर आधा हो जाता है कि धीरे धीरे फिर मौसम थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आजकल अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। फिर नवंबर, पूरा नवंबर और दिसंबर और जनवरी वो सर्दी पड़ती है, और फरवरी आते आते फिर गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। तो उतने में तो इसका मतलब आप ये मानकर चलो कि इतने महीने अभी इस चालू अपी का आना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, कोई प्लानिंग में ही नहीं है। और फ्रेंड्स, गर्मी तो छोड़ दो, सर्दियों में हम इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, हमारा छोटा बेबी है वो सह नहीं पाएगा इतनी सर्दी, तो इसलिए अम्मा ने खुद ही मना कर दिया कि अभी मत आना, यहाँ बहुत सर्दी पड़ रही है। तो अब इसका हॉल का कंटेंट भी पूरा हो गया। अगली बार जो लोगों ने कॉल आउट किया था, एनएफ ने भी बोला था कि भाई ये सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसका अब एक सीरियस पॉइंट देखो। मतलब उसकी अम्मा ने 4 जोड़ी कपड़े सिलाए थे। जो इसकी जो कज़न है नेहा, वो बोल रही थी कि अम्मा ने 4 सूट, मामी ने 4 सूट सिलाए हैं, टेलर बता रहा था। तो हमने कहा अम्मा की तो भाई मौज आ गई, अम्मा के तो मज़े आ गए, ऐसे करके अम्मा का तो ऐसा है वैसे, ऐसे करके वो बोल रहा था। तो वो कहता हमारी अम्मा तो है भाई, हमारी अम्मी तो पहनेगी। तो 4 सूट सिलवाए थे उन्होंने कि भाई मैं पहनूंगी, सिलवाऊंगी और ये करूँगी। लेकिन उस दिन ईद मिलादुन नबी के दिन उन्होंने नया जोड़ा नहीं पहना। और क्या कहा था फनी ने कि अम्मी ने इसलिए नहीं पहना क्योंकि अम्मी को ये लग रहा है कि भाई उनकी माँ बीमार है तो उनका मन अच्छा नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, उनकी माँ बीमार है तो उनका मन अच्छा नहीं है, जबकि उनको हार्ट अटैक आए हुए कितने दिन हो गए हैं। अगर वो अभी भी बीमार हैं, अभी भी उनका मन नहीं कर रहा है, तो सोचो जब हार्ट अटैक आया होगा तब इनकी माँ पर क्या बीत रही होगी। माँ पर, बाप पे, चलो बाप का तो छोड़ ही दो, अपनी माँ पे उस पर क्या बीत रही होगी। इन लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं होता। ये पार्टियां मना रहे थे वहाँ पे, दिल्ली में घूम रहे थे, घर में कंट्रोवर्सियां फैला रहे थे। भाई 1-2 दिन के लिए शांति से बैठ जाती घर में, मत रिकॉर्ड करती। और मैंने भी उस टाइम बोला था कि जब ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है ना, तो इंसान के दिमाग में इन सब चीज़ों में वो सारी चीज़ आती है, आपको पैसा कमाना और आपको व्लॉग बनाना। अब व्लॉग ये रो रो के तो बना नहीं सकती थी, ये व्लॉग कैसे बनाती? खुशहाली, घूमना फिरना, खाना पीना, मटकना, इतराना, ये सब कर रही, तो ये तो सारा कंटेंट होता है। वो कैसे कर सकता है अगर कोई आपके घर में या आपकी रिश्तेदारी में या आपका कोई इतना करीबी इतना ज़्यादा सीरियस बीमार हो कि इतने दिन बाद भी उनकी अम्मा ने नया कपड़ा नहीं पहना क्योंकि उनका मन अच्छा नहीं था अपनी माँ की वजह से। तो एक एक करके चालू अप्पी ने वो सारा फैलाया हुआ रायता जो है उसको समेटने की, साफ सफाई करने की, पोछा लगाने की पूरी कोशिश की है, जिसमें अभी 1-2 चीज बाकी है, वो भी ये पूरी कर देगी। तो देखो बड़े पापा का ये पूरा करने वाली है, अगले व्लॉग में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पुप्पी का हो गया और आपकी सारी गिनती मैंने गिनाई दी है, वो सब चीज का हो गया। अब ले दे के रह गया है ननद के लिए, जिसको लोग हर बार कॉल आउट कर रहे हैं, फिर चाहे कमेंट बॉक्स में हो, चाहे सारे
हमारे पॉडकास्टर हों, चाहे फिर वो रेडिटर्स हों, और जितने भी लोग सुन रहे हैं, अभी जब तक ये यहाँ से टाटा बाय बाय ख़त्म करके निकल नहीं लेती है, तो प्लीज़ कमेंट में और सब जगह ये बात को बार बार कॉल आउट करो, जिससे कि इसको इस बात के लिए भी क्लेरिफिकेशन देने के लिए आना ही पड़ेगा कि एक तो उस बच्ची का पैसा खा गई, उसके बारे में बता, और दूसरा अपनी ननद को व्लॉग के बारे में, ये व्लॉग में वीडियो कॉल पे बच्चे के बारे में, 3 महीने का हो गया है बच्चा, 3 महीने में आप एक सिंगल टाइम भी इसकी ननद का नाम मुंह से नहीं सुना। उससे पहले नहीं ले रही थी वो एक अलग बात थी, पर बच्चा आया था उसके बाद भी इतनी जहरीली औरत है ये कि इतना जहर भर कर बैठी है अपनी ननद के लिए। और तू कौन से मुंह से ननद के ससुराल चली गई भाई, ये तो बता। तू ननद से तो बात नहीं करती, तू ननद को दिखाती नहीं, उसके बारे में जिक्र नहीं करती। वो ऐसी कोई पक्की हिजाबन या पक्की कोई जो है वो भी तो नहीं है ना, वो जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना इनको आपा जी, जो बिल्कुल पर्दा नशीन होती हैं, बिल्कुल जो है नाम लेना क्या सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं करती हैं, उनके बच्चे बनाते हैं वो नहीं आती हैं, ठीक है। वो हिजाब लेती हैं या हेड कवर करती हैं, वो उनकी अपनी शर्म है कि वो पर्दे पर नहीं आना चाहती, वो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती। पर ऐसा तो नहीं है ना कि वो घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपना नाम लेने से भी मना करती हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि वो कॉल पर बात भी नहीं कर सकती हैं। पर इस बंदी ने नाम तक नहीं लिया भाई अपनी ननद का, तो फिर तू कौन से मुंह से गई उनके घर पे। चलो अब ये बात तो करनी थी, अब आ जाते हैं अपनी बात पर। तो पहले मैं आपको एक बोल देती हूँ कि जितने भी लोग इसको वहाँ जाकर अगर कमेंट करेंगे ये दोनों चीज़ों के लिए, तो अच्छा होगा ना। अगर हम कहते हैं ना अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो अच्छे हैं दाग, अच्छे हैं, तो बस वही काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर ये सुधर रही है, यह उन चीज़ों में इम्प्लीमेंट करती है, यह सुधार लाती है, तो और हमें क्या चाहिए। हम जिस चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और अगर इसको और कुछ नहीं तो सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पॉडकास्ट सुनते हैं, रेडिट पर बात होती है, लोग मुझे कमेंट करते हैं, अगर मैं उनको सुधार लूंगी, अगली बार ठीक कर दिखा दूंगी, तो और क्या चाहिए लोगों को। अब आ जाते हैं इस बात पर कि कई सारे लोगों ने मुझे भी कमेंट की, उन्होंने बोला कि एनएफ ने वीडियो डालने के लिए एक कम्युनिटी लगाई थी, और उसके बाद उन्होंने जो वीडियो थे वो पुराने पॉइंट्स वो सब बोले, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा धमाका करूंगी, वैसे धमाका करूंगी। तो देखो भाई, तब भी मैंने यही बोला था और अब भी मैं यही बोल रही हूँ कि पर्दे के पीछे की क्या बात होती है ये हमें नहीं पता, पर हमने ये सबने देखा था कि डेफिनेटली चालू उसके घर गई थी। और ये सबसे पहले पॉइंट रेज करने वाली मैं ही थी कि पहले इसकी अम्मा का इरादा नहीं था जाने का। ये लोग 3 लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे, जहां पर फनी बार बार कह रहा था कि अभी चलो वहां से बाजी के घर से होकर तुरंत फिर मार्केट भी हो जाएंगे, लेकिन चालू ये कह रही थी कि चूड़ी बाद में ले लेंगे, मेहर को कपड़े दिला देंगे। तो इनका इरादा ये था कि बाजी के घर से डायरेक्ट ये कपड़े लेने के लिए चले जाएंगे। लेकिन कट्टू अगले सीन में हमें अम्मा गाड़ी में बैठी हुई दिखाई दी। तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा हो सकता है वो उसको फोर्सफुली कुछ कहने के लिए या प्रेशर डालने के लिए अम्मा को साथ में लेकर जा रहे हों, क्योंकि इनको तो कोई घास भी नहीं डालेगा वहाँ पे, कौन पूछ रहा है इनको। पर हाँ, अगर समदन कुछ कहेगी तो हो सकता है वो बातें भी रखी जाए या फिर बात में प्रेशर आ जाए। तो मैंने ये सारी चीज़ें बोली थी। दूसरी बात, हाँ ये बात ज़रूर गलत है कि अभी भी जो नेहा ने वीडियो डाली और नेहा ने ये बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सम टाइम हमें हमारे अपनों के लिए, और वो भी जब जब बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, उनके लिए या उनकी तकलीफ ना बढ़े इस चीज़ के लिए अगर हमें एक कदम पीछे लेना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और यहाँ पे भाई सैल्यूट है इन लोगों को कि कम से कम इन लोगों की तरह से वो इतने जो है ना पत्थर दिल नहीं है कि उन्होंने अपनी नानी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, बजाय इसके को इतनी बैशिंग मिली कि इतना बैश किया लोगों ने। लिटरली सारे कमेंट जो थे वो सारे के सारे नेगेटिव थे, सब जगह चर्चा चल रही थी, बातें हो रही थी, सब हो रहा था, बट मैं क्वाइट चुप थी। क्यों थी? मैं इसलिए चुप थी कि मैंने कहा अभी थोड़ा सा ये सारा वक्त बीत जाने दो, हो सकता है वो कुछ क्लियर करें, हो सकता है वो कुछ आए, कुछ बताएं, क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही उनको वो सारी चीज़ें पता है, थोड़ा टाइम ले लेंगे, आकर बता देंगे। बट हाँ, एक कम्युनिटी जरूर लगाई जा सकती थी, जिस बात को मैं अग्री कर रही हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला कि आपने कुछ नहीं बोला कि ऐसे उन्होंने किया, कि इस तरीके से अपने सब्सक्राइबर को क्लिक बैट करना क्या सही था? तो मैंने उनको भी यही बोला कि नहीं, ये सही नहीं था। अगर उन्होंने एक कदम पीछे ले लिया या किसी हालात की वजह से उनको चीज़ें बदलनी पड़ी तो जस्ट एक कम्युनिटी डाल देते कि गाइस जो जिस तरह की वीडियो आने वाली थी उसमें थोड़ा सा बदलाव है और वो मैं आफ्टर कुछ टाइम बाद वो डालूंगी, अभी वो नहीं हम अपलोड कर पाएंगे। बस इतना होता तो शायद ये इतनी बात भी नहीं फैलती।
है ना। लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस माइंडसेट से थे भाई, उन पर क्या बीत रही थी, क्या गुजर रही थी। ऑब्वियसली उसको अपनी नानी से बहुत ज़्यादा प्यार है, ये हमें उनकी वीडियो से सुनने को देखने को भी मिल गया। और नानी उनकी कितनी प्यारी है ये आपने सबने देख ही लिया होगा, और कितनी बुजुर्ग हैं ये भी आपने सबने देख लिया होगा। तो मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा 1 दिन 2 दिन बीत जाने देते हैं, वो थोड़ा सा माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा, अपने आप ही अपडेट दे देंगे। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि उन्होंने शॉर्ट वीडियो आकर क्यों नहीं बनाई, पिछली बार जब उनको कॉल आउट किया गया था किसी चीज़ के लिए तो उन्होंने शॉर्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था। हाँ ठीक है, टाइम लगता है, लगा उन्होंने, बट हाँ वो किया जा सकता था कि अगर चीज़ों में बदलाव हो रहा था या कोई भी बात थी, एक शॉर्ट वीडियो डालते, या फिर एक शॉर्ट वीडियो भी नहीं डालते तो कोई बात नहीं, कम्युनिटी लगा देते, कम्युनिटी से ही बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब जब उन्होंने व्लॉग डाला और उन्होंने असलियत बताई कि हाँ क्या हुआ था, पर्दे के पीछे क्या हुआ था, फोर्सफुली बोला गया था और पुलिस की धमकी भी दी गई थी। एक बुजुर्ग औरत जो खुद अभी जो है अपने गम में, अपनी परेशानी में जो है रहती हैं, बुजुर्ग भी हो रही हैं, बीमार भी रहती हैं, तो ऐसे इंसान को तुम जाके उनकी फैमिली या उन बच्चों को जाके, अपने बच्चों के बच्चों से जिसमें नानी दादी का दिल बसता है, प्यार बसता है, तुम जाकर वहाँ पर धमकियाँ दोगे तो सोच कर देखो क्या होगा। और मैं उन लोगों से पूछती हूँ जो लोग आकर पॉडकास्टरों के ऊपर वीडियो बनाते हैं, कमेंट करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, क्या तुम्हारी नज़रों में उसने, चालू ने, फनी ने मिलकर ये अच्छा किया? क्या तुम्हारे लिए ये जस्टिफाई है कि एक बुजुर्ग लेडी ना ही कोई व्लॉगर है, ना ही कोई पॉडकास्टर है, ना वो कमेंट करती हैं, ना इनके व्लॉग देखती हैं, वो कुछ नहीं देखते, उनको जाके धमकाना और उनको जाके ये सारी चीज़ें बोलना कि हम पुलिस से पकड़वा देंगे, ये सब करवा देंगे, क्या तुम्हारी नज़र में अच्छा है? तो भाई तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी है, तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी तरबियत बड़ी अच्छी हुई है। एनीवे, नेहा फैज़ी ने अपनी वीडियो बनाई, अपनी बात क्लियर करी, अच्छा किया। अपने मुंह से ही ज़्यादा अच्छा करोगे, बताओगे चीज़ें क्या है, क्योंकि कैमरे के पीछे कौन सी चीज़ें कितनी किस लेवल पर हुई है ये हम कैसे बता सकते हैं, हमें कैसे पता होगा? ये तो जिस पर बीतती है उसी को पता होता है, और जिस बारे में पता ना हो उस बारे में बोलने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए मैं शांत थी, मैं चुप थी, मैंने कहा ठीक है, अभी वो ठीक लगेगा तो आएंगे, बट हाँ नेक्स्ट टाइम के लिए या कभी भी किसी के लिए भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कभी कुछ ऐसा करना पड़ता है, तो एक तरीका है, वो बिल्कुल बेहतर तरीका है कि ठीक है अभी आप इस माइंडसेट में नहीं है कि आप वीडियो बना सकें, शॉर्ट वीडियो बना सकें, क्लैरिफिकेशन दे सकें, अपने आप को संभलने का टाइम दीजिए और आकर बस एक कम्युनिटी लिख दें और एक कोई पोस्ट डाल दें कि भाई ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, तो उससे जो ये इतनी ज़्यादा जो भसड़ मची है ना, ये भसड़ थोड़ी कम हो सकती थी। एनीवे, इस पॉडकास्ट पे मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये था। आपका क्या है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सारे आपके साथ शेयर किए कि सारी चीज़ें क्लियर कर दी चालू गप्पी ने। जो 2 मैंने बोले हैं वो 2 तरह के कमेंट अगर आप कर सकते हो तो वो डेफिनेटली चालू के ब्लॉग में करो। रेडिट पर अगर कोई है और वो पोस्ट कर सकते हैं तो वहाँ, क्योंकि ये लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि घर के सारे बच्चों के इन्होंने अकाउंट बना रखे हैं, कोई भी नई अपडेट आए हमें बताना वहाँ बात क्या चल रही है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो इसलिए अगर वहाँ कोई चीज़ जाएगी तो बहुत जल्दी से नज़र में आएगी और जल्दी ही इम्प्लीमेंट होगा उसका। तो करो भर भर के कमेंट के नंदन कहाँ है वो बताओ, बीमार बच्ची का पैसा कहाँ है वो बताओ, और खा गई है तो क्यों खा गई है अब दे। भाई 4 लाख रुपए अगर इसके एक वीडियो से बने हैं, ये दे रही है, किसी को 4 रुपए देती है, 40 रुपए देती है तो वो तक तो बता देती है। एक 40 रुपए की, ये पता नहीं कितने की थी, शायद एक शीशा खरीद कर इसने बेटी खाला को दिया था, बहुत सस्ता सा, बहुत ही सस्ती सी प्लास्टिक का, बाजार से जो पटरी बाजार होती है यही मोदाहा में, वो तक व्लॉग बना लिया था इसने। लो बेटी खाला को शीशा चाहिए था और वो बेटी खाला के घर में टंग रहा है, आज भी वो शीशा वो टंग रहा है। प्लास्टिक का शीशा होता है, बहुत ही घटिया सी प्लास्टिक क्वालिटी, बिल्कुल लोअर कैटेगरी का जो शीशा होता है, और उसको जो है टांग देते हैं ऐसे के ऐसे ही। तो वो छोटा सा शीशा उनके वहाँ पे हॉल में, जब वो जो नया हॉल बना है उसके अंदर जब एंटर करते हैं किचन वाले एरिया में से, तो वहाँ टंगा हुआ देखा है मैंने। तो जो 50-60-100 रुपये का कोई चीज़ लेती है उस तक को दिखाती है, और ये किसी को 4 लाख रुपये देगी और ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी। इतनी महान लगती है आपको चालू गप्पी? महान लगती है तो भी कमेंट करके बताइएगा, और नहीं लगती है तो भी कमेंट कर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।